जेडीयू नेता राजीव रंजन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। एक तरफ तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। वादे करना और वायदों से मुकरना ये तेजस्वी यादव की फितरत में है। अब ये सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने की स्थिति है। एक तरफ बहुत लंबी लंबी बातें तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। भ्रष्टाचार, अत्याचार, उत्पीड़न, इन सबों का मसीहाई छवि के साथ वो कोशिश कर रहे थे कि इनका निराकरण करने का भरोसा पैदा करें, 10 लाख नौकरियां। लेकिन मिनटों में जिस तरह से उनके इन दावों की हवा निकालने का काम उनके एक विश्वस्त घटक दल ने किया है, उससे बिल्कुल साफ है कि जिसका भरोसा गठबंधन के साथ ही नहीं करते हैं, जो लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, तो फिर जनता क्यों भरोसा करेगी। इसलिए कि वायदे करना और वायदों से मुकरना ये तेजस्वी जी की अगर फितरत में शामिल है तो फिर जनता को निसंदेह। तो जेडीयू नेता राजीव रंजन का यहां पर बयान सामने आया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसा और कहा कि वादे करना और उससे मुकरना तेजस्वी की ये पुरानी आदत है, उनकी ये फितरत है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब पार्टियां सतर्क हो गई हैं और एक दूसरे पर बयानबाजी भी करती हुई साफ तौर पर नजर आती हैं। इसी दौरान जेडीयू नेता राजीव रंजन का यहां पर बयान सामने आया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर बयानबाजी करते हैं, उनके वादे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उन वादों से मुकरना उनकी फितरत में है। तो आप यहां पर ये जेडीयू के नेता का ये बयान यहां पर सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। राजीव रंजन ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव वादे तो बहुत करते हैं लेकिन उन वादों से मुकरना उनकी फितरत में है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार निर्भय किशोर। निर्भय जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। निर्भय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। निर्भय जी, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे जो एक दूसरे की जो पार्टियां हैं लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं और तंज कसते हुए नजर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से रीचा आपने बात किया तो तंज का ये जो दौर है, ये चुनाव की शुरुआत से पहले से भी देखने को मिली है। पोस्टर वॉर भी दिखा और इस बार जो महागठबंधन की अगर बात की जाए तो खास करके महागठबंधन पे तंज का जो दौर है वो कल से शुरुआत हो गई है, क्योंकि मुकेश सहनी जो कि वीआईपी अध्यक्ष है वो पार्टी से जब अलग हुए और उन्होंने महागठबंधन के संयुक्त मंच से इसका ऐलान किया, उसके बाद से अब तेजस्वी यादव खास करके जो उनकी विपक्षी पार्टियां जैसे जदयू की बात करें तो इसको लेकर के वो निशाने पर है। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि अब ये जो आरोप प्रत्यारोप है वो कई लोगों की तरफ से दिए गए हैं, चाहे आपने राजीव रंजन की बात की या फिर इसके साथ साथ अब अशोक चौधरी ने भी कहा है कि महागठबंधन कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के सीट जो है वो बेच रही है। क्योंकि अभी अशोक चौधरी ने भी कहा है, इस दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार जो महागठबंधन जो है वो दलितों को अलग करके सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए अपने सीट का बंटवारा कर रही है। जी, लेकिन निर्भय जी, जिस तरीके से अब चुनाव आते जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि लगातार जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर हमलावर भी होती हैं, लेकिन इस बीच अगर हम सीट शेयरिंग की लेकर बात करते हैं, जिस तरीके से एलजेपी भी लगातार अपनी सीटों को मांग कर रही है कि हमें इतनी सीटें चाहिए लेकिन उनको सीट कम मिल पा रही है, इसको लेकर भी तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, ये तनाव की स्थिति अगर शुरुआत से देखा जाए तो तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ से भी है और लोजपा की तरफ से है, क्योंकि इन दोनों के बीच में यानी कि लोजपा और जदयू के बीच में शुरुआत से ही नहीं बना है। जब आपको बता दूं कि चिराग पासवान जब पहली बार बिहारी फर्स्ट की यात्रा पर निकले थे तो वो जहां भी निकले, जहां भी गए
सब जगह पे उन्होंने सीएम नीतीश की जो सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उस पे कमियों को वो गिनाते आए हैं, जिसके बाद अब जदयू भी लगातार चिराग को लेकर के हमलावर रही। हालांकि चिराग का बीजेपी से कोई मतभेद नहीं है, वो बीजेपी के साथ शुरुआत से भी बनी हुई है अब भी। और आज इस तरीके से तस्वीर उभर के आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने या केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सभी ने चिराग से फोन करके रामविलास पासवान के स्वास्थ्य को भी जाना। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके बीच में दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि जेडीयू जो है वो अपनी सीटों में किसी भी तरीके की स्थिति में मतलब थोड़ी सी भी रहमत नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इसके साथ समस्या ये है कि एक तो कुछ ऐसे नेता हैं जो जदयू छोड़, माफ कीजिएगा, जो राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुए हैं, उनको भी एडजस्ट करना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू को लेकर के देखा जाए तो कई ऐसे सीट हैं जहां पे जदयू और बीजेपी दोनों की दारोमदारी जो है वो काफी मजबूत है। तो इस बीच आखिर में सीट कौन कम करे और कौन कहां से सीटों को छोड़े, ये दोनों के बीच में जो स्थिति है, अब कहीं और सीट कम नहीं करेंगी तो लोजपा की जो अपनी मांग है वो अपनी मांग तो कम वो करेंगे नहीं। अब ये सब चीज आज जो बैठक होने वाली है संसदीय बोर्ड की, लोजपा की बैठक, उस बैठक में ये तय हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ होता है। हालांकि अब साफ हो चुका है कि बीजेपी और आपने सही कहा निर्भय किशोर जी, अब जो बैठक होने वाली है दोपहर में बैठक, उसके बाद ही सब कुछ सामने हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमसे जुड़ने के लिए।